आशी वर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे समाज में कई प्रकार की मान्यताएं एवं परंपराएं चली आ रही हैं। जैसे जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, अरे माना मंदिर में घर इस दिशा में रखना है, घर इस दिशा में रखो, दक्षिण। चाहे जिस दिशा में रखो, भजन नहीं करोगे तो उस घर में भूत ही रहेंगे। और जिस दिशा में बुरा माना जाता है उस दिशा में बना लो, नाम कीर्तन करो। अगर मंगल न हो जाए तो मुझे बताना, नाम कीर्तन करो, उस घर में भगवान विराजमान कर लो। अगर मंगल न हो जाए तो कहना। और बिल्ली रास्ता काट गई तो क्या उसमें कुछ बिगड़? हाँ, बिल्ली तो बिल्ली। बबर शेर हो तो ये भी है कि रास्ता काट के खड़ा है, काट खाएगा। ये झूठे से आए हैं तो हम आपके पास आने लगे थे, तो रास्ते में जब गाड़ी स्टार्ट की तो बिल्ली रास्ता काट तो गई। आ गए ना। मैंने इनको बोला बिल्ली काट गई, कहते हमारे झूठे में तो सब पास में रखते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल खिलाते पिलाते और उसके साथ कहते मेरा बिल्लू मेरा बिल्लू। बिल्कुल। उसके साथ ना प्यार करो तो वो गुस्से हो जाती मेरी बेटी। हाँ, तो ये आप मत सोचो कि बिल्ली रास्ता काट गई या किसी ने छींक दिया। नहीं, अब वो गाड़ी में बैठे नहीं जा, उसने छींक दिया, उसको जुकाम है, छींक हो गई। अब वो बेचारा खड़ा है कि यार छींक हो गई, अमंगल हो गया, ऐसा कुछ नहीं। जब ऐसा लगे ना तो भगवान का नाम स्मरण करो। मंगल भवन अमंगल हारी, परम मंगल होगा, मंगल हो नहीं। देखो बिल्ली रास्ता काट गई, कुछ नुकसान तो नहीं हुआ। बेचारी उतनी सामर्थ्य का नुकसान कर दे बिल्ली। कपिल जी बीकानेर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, किसे कहते हैं? इस शरीर में जीवात्मा और परमात्मा दोनों का वास है, तो क्या बुद्धि, मन, इंद्रियां ये सब शरीर के आंतरिक अंग हैं? 3 शरीर हैं, जैसे कोट, शर्ट, बनियान। आप जब कभी बाबूजी बनकर कहीं जाएंगे तो यही होता है ना, एक बनियान, एक शर्ट और एक कोट, 3 वर्दी। तो जीवात्मा की 3 वर्दी है। स्थूल शरीर कोट, सूक्ष्म शरीर शर्ट, कारण शरीर बनियान। तीनों उसकी पोशाक है। अब स्थूल शरीर को आप अपना माने हुए हैं, ये जो आप ढांचा देख रहे हैं पंचभूतों का बना, इसे स्थूल शरीर कहते हैं। मन जो संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि जो निश्चय करती है, हाँ ठीक है ये कर लिया जाए, नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये निश्चय जो करती है वो बुद्धि होती है। और संकल्प विकल्प जो करता है, ललचाता जो है, जो नकारता है वो मन होता है। और जो उसका चिंतन करता है उसे चित्त कहते हैं, और जो स्वीकार करता है उसे अहंकार कहते हैं। और जो स्वभाव होता है, रजोगुणी स्वभाव, सत्वगुणी, बहुत बुरे स्वभाव का आदमी है, स्वभाव को कारण शरीर कहते हैं। तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, इन तीनों शरीरों में जो अपनापन कर लिया उसे जीवात्मा कहते हैं। और जो जीवात्मा जिसका अंश है उसे परमात्मा कहते हैं। परमात्मा और जीवात्मा में इतना भेद है, जैसे हम बैठे हुए और शीशा रखा हुआ है, तो जो शीशे में दिखा रहा है वो जीवात्मा मान लो, और जो हम बैठे हुए परमात्मा। अगर शीशा हटा दो तो बचा कौन? केवल परमात्मा बचा ना। तो अंतःकरण शरीर से ममता हटा लो तो तुम वही हो। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, सोई जाने जे देह जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें, वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। बच्चा बात समझ पा रहे हो? खूब नाम जप करो तब मजा आएगा। परमार्थ का जो आनंद है वो नाम जप से आता है। जितना अधिक नाम जप करो, कुछ ना करो, केवल नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा, सब समझ जाएगा, सब समझ जाओगे क्या जीवात्मा क्या परमात्मा, सब ज्ञान आ जाएगा। पर नाम जप करते रहो, असत आचरण मत करो। पाप आचरण करोगे, नाम जप करोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जैसे पोछा लगा और फिर धूल फेंक दिया तो फिर वो आनंद नहीं आएगा। जी। प्रशांत अग्रवाल जी यूएसए से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सेवा और साधना में प्राथमिकता किसको देनी चाहिए? सेवा और सेवा ही तो साधना है। भगवान की सेवा, अपनी सेवा, समाज की सेवा, इसी को तो साधना किसे कहते हैं? भगवान का नाम लेना, नाम जप करते हुए ठाकुर सेवा करना, समाज सेवा करना कोई अलग थोड़ी। सेवा और साधना अलग नहीं है, एक ही बात है, एक ही। तो महाराज जी, जैसे अगर सेवा कर रहे हैं उस समय नाम जप चल रहा है तो वो वही सेवा है, वही भागवतिक सेवा मानी जाएगी। जिसमें नाम जप नहीं चल रहा है तो सब कोई कर ही तो रहा है, फिर कर्म हो जाएंगे, शुभ और अशुभ कर्म हो जाएंगे, सेवा शब्द नहीं जुड़ेगा। सारा संसार तो कर्म कर रहा है ना। सेवा तभी होगा जब नाम सुमिरन करते हुए आप भगवान के लिए कर रहे हैं। तो नाम बोल रहे हैं, मन में चल रहा है, चाहे बोल के करो चाहे मन के से करो, वो तो तुम्हारी स्थिति है कि वैखरी से बोलते हो या उपांश से या मानसिक, वो तो तुम्हारी स्थिति है। लेकिन नाम जब चलते हुए जो कार्य होता है वही सेवा होती है। और नाम जप नहीं हो रहा है महाराज जी तो मतलब तो कर्म हो जाएगा। हाँ, वो कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक पाप कर्म, एक पुण्य कर्म, निषिद्ध कर्म, और एक विधान कर्म, शुभ कर्म, अशुभ कर्म। जी। महाराज जी, क्या दान करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी? नहीं, या स्वर्ग मिलेगा? नहीं। हाँ, स्वर्ग की बात तो, इतना बड़ा दान करो तब। हमारे पाप के जो कर्म ऐसे होते हैं, मान लो किसी की निंदा कर दी, सारे पुण्य नष्ट हो गए। किसी संत महात्मा की निंदा कर दी, सारे पुण्य नष्ट हो गए। लेकिन भगवान का नाम नष्ट होने वाला नहीं। आपने एक बार कहा राम और इसके बाद निंदा किसी की कर दी तो ये आपका रुक गया। अब उस निंदा का कष्ट भोगो। इसके बाद जब शुरू होगा तो 2 कहोगे राम तो 2 हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। नाम नष्ट होने वाला नहीं, पुण्य नष्ट हो सकता है।
महाराज जी जैसे अभी दान पुण्य किया वो इधर नष्ट भी हो जाता है। हाँ, तत्काल नष्ट हो जाता है। भक्तन निंदा अति बुरी भूली करे जिन कोय, कि सुकृत बहुजन्म के छिन में डारे कोय। साफ अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल कहानी। अखिल कल्याण प्रदान करने वाले शुभ कर्मों का तुरंत नाश हो जाता है जब किसी संत भक्त की अवहेलना, अनादर, निंदा हो जाती है। महाराज जी आजकल तो खुलेआम हो रहा है महाराज जी सब। हाँ, तो इसीलिए कौन सुकृतिवान है, कौन उन्नति को प्राप्त हो रहा है, कौन उन्नति को प्राप्त हो रहा है। पुण्यों का कोई खास महत्व नहीं है। नेहा जी हरियाणा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी मैं अति आभारी हूँ। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि कुंडली में लिखा होता है देवगण राक्षसगण, क्या जो राक्षसगण का व्यक्ति होता है उसे पूर्व जन्म में बहुत पाप होते हैं कि इस जन्म में तभी इतने दुख होते हैं, और आपकी कृपा से नाम जप से वो अब भोगने आसान हो गए हैं, परंतु समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है कि 2 दिन इतना अच्छा से नाम जप चलता है महाराज जी, फिर बाद में इसका उस राक्षसगण और देवगण से कोई मतलब नहीं। नाम जप से ये रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण जो 3 गुण है ना, इनका चक्र चलता रहता है। जैसे सतोगुण आया बढ़िया भजन चलेगा, रजोगुण आया तो विषय भोगों की प्रवृत्ति, नाना प्रकार की मान प्रतिष्ठा, कीर्ति, ईर्ष्या, ये सब आएगा, और तमोगुण आया तो क्रोध, हिंसा, प्रमाद, आलस्य, ये चीजें आएंगी। तो ये तीनों गुणों का चक्र चलता रहता है हृदय में। अब हमको क्या करना, सतोगुण बढ़ाना है। तो हम सात्विक भोजन, सात्विक जल, सात्विक वातावरण, सात्विक चिंतन, तो हमारा सतोगुण लंबे समय तक बढ़ेगा। घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा। और फिर अगर हमारा सतोगुण बढ़ता चला गया तो महीना भर सतोगुण ही बना रहा, फिर जीवन भर सतोगुण बना रहा। सतोगुण से हम त्रिगुणातीत होते हैं। पहले रजोगुण तमोगुण का नाश हो, तो हम नाम जप करते रहे, मन न लगे तो भी, विषय भोगों की इच्छा हो तो भी, हिंसात्मक प्रवृत्ति आवे तो भी, उस समय समझो कि तमोगुण आ गया। अब हमको और डट के भजन करना है कि उसका प्रभाव ना पड़ पावे। रजोगुण आ गया, हमें और डट के भजन करना है कि रजोगुण का प्रभाव ना हो। और जब सतोगुण आएगा तो ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि मुझे भजन करना है, अपने आप भजन में मन लगेगा। हमारा खान पान सतोगुण हो, हमारा व्यवहार सतोगुण हो, हमारा चिंतन सतोगुण हो। हमें सतोगुण की जरूरत है, क्योंकि सतोगुण के जैसे कांटे से कांटा निकाला जाता है, तो है तीनों गुण माया के, पर सतोगुण हमें सपोर्ट करता है। तो हम सतोगुण से रजोगुण तमोगुण का नाश करके सतोगुण की वृद्धि करके और भगवदानंद में आके सतोगुण का भी त्याग कर देते। कांटे से कांटा निकाला, उसको भी फेंक दिया, तब हमारा एक तार भजन चलेगा। इसमें कोई दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत, इसका कोई मतलब नहीं। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं पिछले 1.5 वर्ष से YouTube, Instagram के माध्यम से आपका सत्संग सुन रहा हूँ और आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का पूर्ण प्रयास भी कर रहा हूँ। महाराज जी मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हूँ। हम अस्पताल में देखते हैं कि ऑपरेशन के दौरान कई बार अनजाने में डॉक्टर से हुई गलती के कारण मरीज की जान चली जाती है। ऐसे में हमारे लिए बड़ा धर्म संकट तब खड़ा होता है कि हम ना तो मरीज के रिश्तेदारों को मृत्यु का सही कारण बता सकते हैं और हमें खुद भी मरीज की जान जाने की बड़ी गलानी महसूस होती है। ऐसे में महाराज जी एक डॉक्टर के रूप में हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए और क्या ये हमारे पाप कर्मों में गिना जाएगा और हमें उसे भोगना पड़ेगा? यदि हाँ तो इस पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? हाँ, पाप कर्म माना जाएगा, क्योंकि आप के ऊपर पूरी जिम्मेवारी उस जीव की है। लिख देते ना, मृत्यु तक के साइन हो जाते हैं कि हम अपराधी नहीं माने जाएंगे, तब उसने अपने प्राण समर्पित कर दिए। अब आप अपनी अयोग्यता के कारण यदि उसके प्राण जाते हैं तो आप अपराधी हैं। आपने अपनी योग्यता के अनुसार पूरा फाइनल ठीक ऑपरेशन किया, अब वो नहीं बचता है, उसका प्रारब्ध है। लेकिन आपकी अयोग्यता के कारण यदि प्राण जाते हैं तो आप अपराधी हैं और आपको पाप का दंड भोगना पड़ेगा। वो हत्या आपकी मानी जाएगी कि आपने हत्या की, क्योंकि आप डॉक्टर हैं। यदि आप उस विषय में परफेक्ट नहीं है तो आप केस मत लीजिए, मरीज मत लीजिए। अगर परफेक्ट है और फिर इसके बाद होता है तो भगवान साक्षी है कि आपने कसर नहीं रखा। आपको जितना ज्ञान है उतना आपने डॉक्टरी की, इसके बाद नहीं बचा तो आपका कोई दोष उसमें नहीं है। अब इसके लिए आपको परफेक्ट ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जिस विषय में लगे, हमें लगता है सर्वांग डॉक्टर तो होते नहीं है, एक ही अंग का कोई विशेषज्ञ होता है, तो हमें लगता है फिर उसमें कच्चाई नहीं रखनी चाहिए। मनोयोग के द्वारा उसमें प्रवीणता प्राप्त करनी चाहिए, और जब तक प्रवीणता ना प्राप्त हो तब तक किसी बड़े डॉक्टर का असिस्टेंट बन करके हमको प्रवीणता प्राप्त करनी ही चाहिए, तब हम केस लें। नहीं तो जल्दी, और बहुत प्रवीण बुद्धि रखें, क्योंकि आपकी जरा सी गलती में, नस नाड़ियां ही तो है, जरा सी गलती में बहुत बड़ी हानि हो सकती है। जरा सा इधर से उधर प्रमाद स्थिति हुई कि मामला गड़बड़ हो सकता है। इसलिए बहुत सावधानी, बहुत विशेष कार्य है। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, नहीं दिया गया कि डॉक्टर दूसरा भगवान का रूप। कितना भी कष्ट में मरीज हो वो कुछ मिनटों में समाधान निकाल देता है, तो भगवान का स्वरूप कहा गया है। तो अपने स्वरूप को समझे, अपने को नादान स्थिति में कोई केस ना ले, पहले खुद परफेक्ट हो जाए। कई ऑपरेशन अपने बड़ों के साथ पूरा करे, उसमें बहुत ईमानदारी से अपनी एकाग्रता लगा कर देखे, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है। किसी का ऑपरेशन करना मतलब उसके प्राणों पर है, अगर चूक हो गई तो मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बहुत सावधान, और उसका प्रायश्चित है, आगे से ऐसी गलती ना करना। पहला
और दूसरा नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो। महाराज जी, इसमें जैसे कि कई ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिसमें बहुत बारीकी से कई नसें आपस में जुड़ी होती हैं, तो इसमें डॉक्टर अपना पूरा प्रयास करता है, लेकिन गलती से दाएं में हल्का सा हो जाए तो उसमें फिर क्या मतलब डॉक्टर की ही गलती मानती, क्योंकि कई चीजें जैसे हाँ, इसी प्रवीणता की तो फीस मिलती है, इसी प्रवीणता के लिए तो आपको पद में बैठा लगा है, डॉक्टर पद में। अब ऐसा नहीं कि आपकी चूक को कह दिया जाए कि ये तो ऐसा चलता है, ऐसा नहीं चलेगा। बाहरी थप्पड़ से कोई हानि नहीं होती, लेकिन अंदर की जरा सी भी नस नाड़, मतलब दिल का ऑपरेशन हो रहा है, जरा सी नस नाड़े, तो इसी बात का तो आपको मतलब योग्यता, पद, रुपया सब इसी बात का तो मिलता है। आपने बोला 50,000, तो 50,000 देगा बेचारा, चाहे जहां से ला के दे, इसी योग्यता के तो दे रहा है। प्रमाद स्थिति नहीं होनी चाहिए, इसमें नहीं होनी चाहिए। पर यह जरूर है कि डॉक्टर ने अपना पूरा प्रयास सही किया और फिर मरीज नहीं बचता तो उसका भाग्य भी तो है, उसका प्रारब्ध भी तो है, तो उसको भोगना पड़ेगा। फिर उसे डॉक्टर के ऊपर दोष ना दे, क्योंकि उसने पूरा प्रयास किया। लेकिन अगर किसी डॉक्टर को लगता है कि मेरे प्रमाद से, मेरी छोटी सी गलती से, तो सुधार कर लेना चाहिए, आगे मरीज में ना हो, और जो पीछे हुआ उसे भगवान से प्रार्थना करके क्षमा करवा लेना चाहिए। महर्षि, कुछ प्रश्न कभी कभी इसलिए हम करते हैं कि कभी कभी जो आप चर्चाएं करते हैं उसके प्रमाण सहित व्यक्ति विशेष आता है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि मेरी बेटी पर उसके पिता की बुरी नजर है, इस प्रारब्ध को मैं कैसे सहन करूं? अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसे कौन संभालेगा, कौन रक्षा करेगा, इसकी इनको चिंता लगी रहती है। अभी बड़ा विचारणीय विषय है। जब रक्षक ही भक्षक दृष्टि में हो जाए तब तो बहुत विचारणीय विषय, मतलब ये तो बहुत विचारणीय विषय है कि पिता ही अपनी पुत्री पर यदि गलत दृष्टि करे तो फिर किसकी शरण में जाएगी वो? वही रक्षक है और वही भक्षक। ये कलयुग में ज्यादा ऐसा होगा, बहुत मलिनता। इसी से बचने के लिए तो भगवान नाम जप है, भगवान का नाम जप करो और आप चिंता मत करो। जब भगवान के सहारे दे दोगे तो भगवान रक्षा कर लेंगे, भगवान के सहारे दे दोगे तो भगवान रक्षा कर लेंगे। मतलब ये बहुत ही सोचनीय विषय है कि कैसा वो राक्षस पिता है जो अपनी पुत्री की तरफ गंदी दृष्टि रखता है। मतलब बहुत पवित्र रिश्ते हैं हमारे, जिसको सोच के भी। रिश्ते क्या, हमारा अंश है भाई। पिता का मतलब होता है हमारा अंश है, हमारी बच्ची। हम कैसे ऐसे कैसे? ये तो घोर नर्क का कार्य है। क्योंकि 1-2 महीने में 4-5 ऐसे प्रश्न बहुत सारे ऐसे आते रहते हैं जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं ना, जिन्होंने भजन नहीं किया, धर्म का भय नहीं, भगवान का भय नहीं, तो ऐसे राक्षसों के लिए कानून बना है। हमें लगता है कि अगर कुछ ऐसे क्रियाएं देखें तो कानून का सपोर्ट करके ऐसे राक्षसों को जेल में होना चाहिए, घर में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे ममता करोगे अपने पति के प्रति तो फिर ठीक नहीं रहेगा। तो पति अगर राक्षस है तो उसको राक्षसों की जगह जेल में है, बिगड़ेल खोपड़ी वाले सब जेल में है, तो ऐसों को तो जेल में भर्ती कर देना चाहिए जो ऐसे आचरण करने वाले। मैं अलग हो गई हूँ उनसे, अलग रहती हूँ। अच्छा, ताकि ये सुरक्षित रहे। तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो चिंता ना करो, भगवान है ना, सबके साए हो, भगवान सबके रक्षक है, तुम चिंता। पर ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। मतलब कैसा हृदय होगा जो ऐसा सोच सकता है? मतलब ऐसा तो सुन के मतलब हृदय कांपता है कि ऐसा कैसे, इतना बड़ा भयानक पाप कैसे वो कर सकता है। पर जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो कुछ भी कर सकता है आदमी।